हुआ है। तो विशेष करके आज की मुरली हम पूरी रीति आत्मिक रूपी भान में स्थित रहो और ऐसा अनुभव करो कि सामने ब्रह्मा बाबा ही मेरे बैठे हैं और उनके सामने मैं बैठा हूँ। तो टाइटल है सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। आज बाप दादा चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी समानधारी बच्चों को देख रहे। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा सम्मान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों को सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया, तो हर एक अपने को इतना सम्मानधारी समझते हैं। तो बाबा ने आज केवल हमको टाइटल नहीं दिया, बाबा बार बार बीच बीच में चेकिंग के लिए भी बताता है कि मैंने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन आप खुद को समझते हो क्या? तो हर एक को इतना समानधारी समझते हो? समानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो समानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना समानधारी उतना ही निर्माण और सर्व का स्नेही होगा। समानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे है, चाहे एक मास का बच्चा है, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता तो है ना कि मैं बाबा का बाबा मेरा। तो यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ सम्मान की। क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले। देखो बाप ने हर एक वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबको समान, बच्चों को सम्मान दिया। छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को सम्मान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया। आज देखो नेशनल यूथ डे है ना, तो बाबा ने यूथ को भी बोला, महान बना दिया। प्रवृत्ति वालों को भी महात्मा है, बड़े बड़े जगत गुरु उनसे भी ऊंचा। जैसे आज के लौकिक मुरली में था ना, कई ऐसे होते जो स्वयं को जगत गुरु समझते। देखो गुरु होते लेकिन जगत का गुरु। तो बाबा ने कहा कि बड़े से बड़े जगत गुरु उनसे भी ऊंचा। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति वाले महात्माओं को भी सिर झुकाने वाले बनाया। बाबा देखो हर एक को देखते, प्रवृत्ति वाले के, यूथ वाले, अभी कन्याओं को भी शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान याद दिलाया, बनाया भी। बुजुर्ग देखो बाबा हर एक एज के कैटेगरी को बाबा बता रहे हैं। बुजुर्ग माना ब्रह्मा बाबा को हम बोलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा में 60 आयु के आगे उन्होंने ज्ञान लिया। तो बुजुर्ग बच्चों को, बुजुर्ग को ब्रह्मा बाप की हमजींस का, हमजींस अनुभवी का सम्मान दिया। ऐसे ही सम्मानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे। क्योंकि सम्मान ही ऐसी चीज है जो देह अभिमान को मिटाने वाली है। जहाँ समान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। उसका कारण क्या है? सदा समान में रहना। देखो ये सिंपल बात है, बाबा बोलते कि देहाभिमान कैसे मिटाना। एक व्यक्ति क्या है? समान में रहना।
सदा हरेक को समान से देखना। आवाज क्लियर आ रही ना? कोई बता सकते? हाँ जी बाजी आ रही है। आ रही है। ठीक है, ठीक, कोई बात। तो सदा हरेक को समान से देखना, चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई न कोई विशेषता है। देखो कितने बच्चे हैं, जैसे एक बार बाबा ने कहा कोला काला कोयला भी क्यों न हो। तो इसका कारण भी क्या है? बाबा कहते हैं कोई भी बच्चा हो, लेकिन 33 करोड़ में से लास्ट वाला भी आत्मा क्यों न हो। लेकिन बाबा उसे कौन से इसे देखते हैं कि यह भी मेरा विशेष बच्चा है। तो इस समानधारी विशेषता को देख सम्मान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हरेक की विशेषता समाई हुई है। जो भी बाप का बना, बाबा ने क्या कहा? जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया में कोटों में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। देखो आज जो बाबा की पूरी वाणी है ना, ऐसा समझना कि बाबा मेरे सामने आईना दे रहे कि बच्चा आप ऐसे हो, लेकिन आप समझते नहीं हो। जैसे राजा का बच्चा होता है ना, वो कुछ दिन तक अगर समझ लो किसी और बच्चों के साथ खेलता है, तो उसे आदत लगती है और बोलता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ। लेकिन जब उसे राजा याद दिलाता है कि तू राजा का बच्चा है, तब उसे याद आता है अरे मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप विशेष आत्मा हो, ऐसे समझते हो ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे समझना भी चाहिए और ऐसा स्वयं को देखना भी चाहिए। समान में स्थित रहना, देहाभिमान में नहीं, समान। बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचाने, मेरे बने हैं। चाहे आज इस मेले में पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र तो बने ना। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चों से बच्चे सर्व से प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर, कोई भी अप्रिय नहीं, सर्व प्रिय है। देखो जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने लाया ना। अभी बाबा का थोड़ा सा टर्न हो रहा है, बाबा अभी सम्मान के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, स्नेह। तो जो भी यहाँ बैठे हैं वह समझते हैं कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह ही चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह, कहने मात्र स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हैं? स्नेह से ले आया ना। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है? देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, स्नेह भी कितना है? 100% है, वह कम है। बाबा ने क्यों कहा कि स्नेह में कितना है? देखो जो समझते स्नेह में हम 100% है, वो हाथ उठाओ। देखो स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है? देखो ये दूसरा प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा से प्यार होना तो सहज बात है, लेकिन आपस में ब्राह्मणों में है, इसमें से हाथ उठाओ। और सभी ब्राह्मणों में, ऐसे नहीं कई ब्राह्मणों के साथ है और कई ब्राह्मणों के साथ नहीं है। तो इतना परसेंटेज है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह। सर्व से स्नेही, दूसरे की कमजोरी को देखो ही नहीं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है, तो फॉलो किसका करना है? वशीभूत वालों को, क्योंकि आप तो वशीकरण का मंत्र देने वाले हो।
वशीभूत से छुड़ाने वाले हो। तो बाबा ने क्या बताया कि वशीभूत को छुड़ाने वाले मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो कि दिखाई देता है। अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं, देखते ही रहते हैं या किनारा कर लेते हैं। देखो ना, अभी जब भी कोई बदबू आती है, कुछ आती है, तो हम नाक बंद करके उधर से जल्दी से चले जाते हैं। हम बोलते नहीं, यहाँ ज्यादा देर रुकना भी नहीं। अगर रोड पे है तो उस रोड से फास्ट जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अगर ऐसे कोई खराब चीज है तो हम क्या करते हैं, किनारा कर लेते हैं ना। तो बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। अंडरलाइन करना कि दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कितना भी कोई ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी, रुखी सुखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते ही क्यों है, क्यों क्या। लेकिन स्नेह सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत करने नहीं पड़ती है। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेही नहीं, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता और वह मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता है तो फल नहीं निकलता है। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे। देखो, आप भी चेक करना कि मेरे दिल में कौन है, बाबा है या कोई बातें है या कोई व्यक्ति है, पदार्थ है, वस्तु है। तो आज बाबा ने जैसे कहा ना, दिल का स्नेह चेक करना, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हो, स्नेही है स्नेही? जो समझते हैं दिल के स्नेही है वो हाथ उठाओ। मेजोरिटी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सर्व के स्नेही, बाप के तो दिल के स्नेही है, सर्व के स्नेही, सर्व के स्नेही हो। हर एक समझता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। हर एक समझता है ना कि ये मेरा है, समझता है। देखो बाबा को कितनी दिल की आश है कि बाबा बार बार, जैसे एक टीचर होता है ना, कितने घोट घोट के अपने स्टूडेंट से वो जो बात है वो करवाता है कि ताकि ये भूले नहीं। आपने भी देखा होगा लौकिक में, सुबह जब हम छोटे थे तो कितने वो डंडा लगाकर हमसे सब कुछ करवाता था। तो ये टीचर भी हमसे कितना करवाता है कि देखो कितना क्वेश्चन मार्क है। सर्व के स्नेही हो, सर्व के, हर एक समझता है ये मेरा भाई बहन है। हर एक समझता है ये मेरा है, समझता है कि कोई कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हाँ बाप के स्नेह है, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ यह सर्व के स्नेही है। यह सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था, सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना लेकिन ब्राह्मण परिवार से भी लेना। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। तो बाप के भी प्यारे और परिवार के भी प्यारे। तो आज बाबा ने कहा स्नेह के बारे में। ज्ञानी तो बने हैं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ क्या बनना, स्नेही भी जरूर बनना है। सम्मान में भी जरूर रहना है और सबको सम्मान देना है, ये दोनों बातें जरूरी है। तो पापा ने बोला कि ब्राह्मण बनने के बाद हर एक बच्चे को बाप ने भी क्या किया, ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो इतना ऊंचे बने ना। आप भी अपने जीवन को देखना कि मेरे जीवन में क्या था। कुछ भी नहीं था ना मेरे जीवन में, कितनी क्या क्वालिटी थी, सब कुछ बाबा ने भरी ना।
और बाबा ने कैसे बड़े सम्मान दिया, अरे आप ही हो, आप ही हो, आप ही संसार के ऊंचे बच्चे हो, आप ही इस संसार को ऊपर करने वाले हैं। माना सब कुछ बाबा ने कहा कि आप ही विश्व कल्याणकारी। तो इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। तो ये सब बाबा ने बातें बताई। तो हर एक जन्म सम्मान देना है और सारे कल्प उसके प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्याधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारा कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना है, सम्मान लेना है। देखो आज इस सीजन का पहला मिलन है, चारों ओर से बच्चे स्नेह से इकट्ठे हुए हैं। तो पहली बार ये आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, पहली बार ये आए हैं तो और पहला चांस लिया है, तो पहले चांस लेने वालों को मुबारक है। सभी को अपना परिवार में वृद्धि देख बहुत खुशी तो होती है ना। वाह हमारे भाई, वाह हमारे बहने पहुंच गए ना। बाप दादा को भी बहुत खुशी होती है, बिछड़े हुए बच्चे फिर से अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गए हैं। तो सभी खुश हैं या बहुत बहुत खुश है? कैसे है? बहुत 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 खुश हो ना? आप अपने मन से उत्तर देना कि बहुत खुश हो ना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स देखो, डबल फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। होशियार है डबल फॉरेनर्स, कोई भी टर्न छोड़ते नहीं है। अच्छा है, चांस लेने वालों को चांसलर कहते हैं, तो चांस लेने में होशियार हो ना। तो डबल फॉरेनर्स को विशेष बाप दादा की एक बात की विशेष मुबारक देते हैं। कौन सी? जो कहाँ न कहाँ बिखर गए, देश भी बदल गया, धर्म भी कईयों का बदल गया, कल्चर भी बदल गया, लेकिन बदलते हुए पहचानने की आंख बहुत तेज निकली। जो भी बदल गया है, जो भिन्न भिन्न होते हुए भी पहचानने में होशियार निकले, पहचान लिया, बाप को अपना बना दिया, परिवार को अपना बना दिया, ब्राह्मण कल्चर को अपना बना लिया, तो होशियार निकले ना। और बाप दादा सदा यह विशेषता देखते हैं कि मैं बाप से बहुत प्यार है, लेकिन सेवा से भी, बाप से भी प्यार है लेकिन सेवा से भी बहुत प्यार है। सेवा से प्यार होने के कारण बहुत बिजी होते हो ना, डबल सेवा करते हो, डबल भी नहीं, तीन सेवा करते हो। एक तो लौकिक जॉब है, एक ज्ञान की सेवा, और साथ साथ बाप दादा ने मेजॉरिटी की देखा है कि सेंटर में भी कर्मणा सेवा में सहयोगी बनते हैं। तो आज बाप दादा जब देखते हैं कि तीनों तरफ की सेवा में बच्चे बिजी रहते हैं, तो कितना खुश होते हैं और दिल ही दिल मुबारक देते रहते हैं। आप सभी भी हो ना ऐसे? केवल ऐसा नहीं समझना कि बाबा केवल फॉरेनर्स को कर रहे हैं, बाबा सभी को कर रहे हैं। अभी बाप दादा देख रहे हैं चा, चारों ओर विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहा है। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी, माना जानकी दादी जो फॉरेन की निमित्त बनी है, अच्छी मिली हुई है ना। इसे जरा भी कोई कमी दिखती है तो फौरन पर क्लास कराती है। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले हो चाहे विदेश वाले हो, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है कि दिल के स्नेह की कमी। तो बाबा ने क्या कहा? दिल के स्नेह की कमी। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता है, याद भुलाना मुश्किल होता है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो,
कहा लीकेज तो नहीं। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सैल्वेशन से, एक्स्ट्रा सैल्वेशन। कायदे प्रमाण सैल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। वह सैल्वेशन याद आती रहेगी। उसकी निशानी है, कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई ना कोई कारण होगा, असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे। और संतुष्टता जहाँ होगी, उसकी निशानी है सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुहाफिक मुस्कुराते रहेंगे। खिला हुआ गुलाब, मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइट। जो समझा मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आधा कल्प मेहनत की है। अभी मौज करो, अभी मोहब्बत में लवलीन रहो। अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं जाओ, लवलीन रहो। देखो पापा ने कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। तो आगे हम जो मुरली है वो हम कल भी हमारा जो आदि वाली मुरली है वो हम बोलेंगे। अभी 1 मिनट साइलेंट रखते हैं। चलो, तो आज की मुरली में से मेन मेन पॉइंट आप शेयर करना। क्या लगा आज की मुरली में से? ओम शांति। भाई जी, आज की मुरली में से ये पॉइंट बहुत टच हुआ कि अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल का स्नेह चेक करो कि कहीं लीकेज तो नहीं है ना। तो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट में या तो 2 सब्जेक्ट में या तो जहाँ भी थोड़ी मुश्किलात लगती है, योग ठीक से नहीं लगता है या तो ज्ञान में थोड़ी कमी है, क्योंकि परिस्थिति आने पर ज्ञान इमर्ज नहीं होता है, तो ये सब चेक करने का पॉइंट बाबा ने बताया कि स्नेह, दिल का स्नेह है कि नहीं वो चेक करो। तो ये है की वर्ड की हमें चेक करना है कि बाबा के साथ हमारा कितना कनेक्शन जुटा हुआ रहता है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। अभी सिस्टर ने जो शेयर किया कि हमें चेक करना है कहीं लीकेज तो नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी के क्वालिटी से लगाव तो नहीं है। तो यहाँ पर बाबा ने एक्स्ट्रा सैल्वेशन वर्ड यूज किया है। क्या इसको एक्स्ट्रा सैल्वेशन को थोड़ा और स्पष्टता से समझा सकते हैं? जी, बहुत बहुत अच्छी बात है कि सैल्वेशन का अर्थ पता है ना सभी को। भले इंग्लिश शब्द है, सैल्वेशन माना। ब्रदर, आपकी आवाज जाती है वापस आती है, ऐसा होता है। नहीं, सभी को होता है मुझे पता नहीं, लेकिन ओम शांति। भाई जी, पालना, सेल्वेशन मीन्स पालना। नहीं, सेविंग। और
सेव किया, मतलब सेविंग फ्रॉम द अपवित्रता, मतलब सैल्वेशन, मतलब आपको बचाना, सेव करना, वापस से उठाना। अच्छा, साकार मुरली में भी शब्द आता है कभी कभी। ओम शांति भाई जी। सॉल्यूशन यानी मुक्ति एक ये होता है भाई जी, मतलब विकारों से मुक्ति सभी प्रकार के। ओके, और ओम शांति। सॉल्यूशन का वैसे तो डिक्शनरी से वो बचाना होता है, लेकिन बाबा के ज्ञान के हिसाब से सॉल्यूशन माना कि कोई एक्स्ट्रा मदद लेना, या जैसे सपोज सेंटर में हम जाते हैं तो सपोज कुमार है तो थोड़ा सा ज्यादा पालना होती है, तो इस प्रकार से कोई ज्यादा एक्स्ट्रा मदद होना, हमें ऐसा लगता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे डूबते हुए को बचाना होता है ना, जैसे विकारों में, जैसे बाबा कहते हैं जो विकारों में फंसे हुए हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं, तो उनको ऊपर उठाना, साल्वेशन, साल्वेश करना। ओम शांति। और किसी कुछ मनता नहीं है तो बता देना। ओम शांति। हमारा भी यही समझना है सैल्वेशन कि किसी को बचाना ज्ञान के आधार से यही है कि जो बहुत विकारों में गिर गए हैं, डूब गए हैं, उन्हें ऊपर पवित्रता की तरफ लाना। ओम शांति। और यहाँ एक्स्ट्रा सैल्वेशन का मतलब यही है, बाबा कहना चाहते हैं कि निमित्त की मदद से आपको कोई जो एक्स्ट्रा मदद मिलती है, या तो बाबा दिला देता है किसी को निमित्त बनाकर, या तो दीदी, सेंटर की दीदी कोई होती है, या सेंटर के भाई बहन, या हमारे भी कोई फॉर एग्जाम्पल ये अव्यक्त मुरली क्लब से आप किसी को अगर जानते हो पर्सनली और फोन भी करते हो तो कोई मदद करता है, तो जैसे बाबा के बीच में रहने से बाबा कहीं भी वो एक्स्ट्रा मदद, चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट में या कोई भी उसमें सुझाव चाहिए या हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प देना, वो है एक्स्ट्रा सल्वेशन। ओम शांति। लेकिन शांति उसी भाई में जी। लगा के रहना है। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा यूज करते हैं एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन करना, कि माना जैसे कोई गिर पड़ता है तो अब वो स्वयं तो उठ नहीं पाता है, तो उसके लिए कोई जो उसको अपलिफ्ट करता है, उसको उठाता है, तो उसी प्रकार से ज्ञान में भी मान लो कि हम चलते चलते फिर हमारी जो स्थिति नीचे डाउन चली जाती है, तो उसके लिए जैसे कि बाबा के कोई ज्ञान पॉइंट्स हैं, या कोई दीदी है सेंटर में, या कुछ कोई भी हमारे लिए जो हेल्पफुल बनता है, तो उसको जो जहां तक मेरा चिंतन चला है कि उसको सेलिब्रेशन बाबा यूज करते हैं उसमें। ओम शांति। यहाँ पे एक वर्ड जो है मैं फिर से आपको पढ़ता हूँ कि जो बाबा ने मुरली में कहा ना कि चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सैल्वेशन से, एक्स्ट्रा सैल्वेशन, कायदे प्रमाण सैल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार होता है, तो लगाव होता है, वह सैल्वेशन याद आती है। तो सैल्वेशन को माना जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन हम समझ लो कि अगर किसी से हम मदद एक्स्ट्रा लेते भी है तो कभी कभी वो व्यक्ति याद आता है बाबा के बजाय। हाँ जी गुंजन भाई जी बोलिए। तो एक्स्ट्रा सैल्वेशन का मतलब भी है कि समझ लो हम किसी का एक्स्ट्रा है लेते हो। जी मेगा बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ हाँ कि यस आप यस। किस लोग
सॉरी, आपका नेटवर्क फिर से चला गया मेघा बहन जी। ब्रेक हो रही है इसलिए बोल रही हूँ। आज मेरे प्यारे शिव परमात्मा ने बताया है, दीदी ने बताया है, इसमें बाबा का टेस्ट नहीं है क्या? तो देखो, ये बात इसलिए बताई क्योंकि हमारे सामने दादी या ब्रह्मा बाबा भी थे ना, तो उन्होंने सबके साथ प्यार भी किया, सबका सहयोग भी लिया, सबके साथ वो न्यारे और प्यारे का भी उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है। इसलिए हमें भी उनके समान अगर बनना है ना, तो हमें भी उनके समान, ऐसा नहीं कि हमें कुछ मदद नहीं लेनी, ये नहीं करना, वो नहीं, लेकिन बाबा के श्रीमत अनुसार सब कुछ करना भी है। और उन्हें श्रीमत अनुसार ही बाबा बोलते हैं ना, याद में जब होते हैं ना, तो किसी की व्यक्ति की याद ना आई, कोई पदार्थ की याद ना आई, क्योंकि याद आती है माना हमारा मन का झुकाव है, और मन झुकता है माना कहाँ ना कहाँ लगाव है। तो ये होता है। ठीक है, कोई और भी शेयर करे और कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं। जो बाबा ने आज कहा ना कि दिल का स्नेह की कमी, तो दिल के स्नेह की कमी का कारण क्या है? हाँ जी, उषा बहन जी बोलिए। दिल का स्नेह, सभी को बाबा के साथ तो स्नेह है, लेकिन उसकी कमी का कारण क्या है? आप चेक करना कि स्नेह के व्यक्ति के। हाँ बोलिए। असंतुष्टता ब्रदर। असंतुष्ट रहना, थोड़ा सा अंदर चेक करना कि मेरा याद बाबा की के साथ। कमी। याद की कमी, ओके। अनुभूति का अभाव। अच्छा, अनुभूति का अभाव, बहुत अच्छी बात है। माना देखो कितनी अच्छी बात है कि बाबा के साथ स्नेह की कमी का कारण है याद की कमी, अनुभूति का अभाव, और लीकेज। हाँ वही लीकेज मतलब क्या? व्यर्थ का लीकेज है तो स्नेह माना बाबा के साथ प्यार की कमी होती है। और ओम शांति भाई। हाँ जी भाई जी बोलिए। निश्चय बुद्धि न होने के कारण। निश्चय बुद्धि बाबा न होने के कारण। वैसे तो आपको पता है कि निश्चय बुद्धि तो सब है ही, ऐसे नहीं है, में थोड़ा क्योंकि थोड़ा से निश्चय है कम तो। भी, थोड़ा कमी हो जाएगा तो प्यार अच्छा, कम हो जाएगा। ओके ओके। भाई जी एक मतलब एक ही टाइम पर दोनों दो बातों से स्नेह नहीं हो सकता, या तो किसी देहधारियों व्यक्ति वस्तु वैभव की तरफ झुकाव होगा या लगाव होगा, या फिर अगर वो नहीं है तो फिर बाबा की तरफ लगाव होगा। तो माना कि हमें ये चेक करना है कि हमारा बाबा के साथ लगाव है या फिर व्यक्ति वस्तु वैभव जो भी है देहधारियों से उनकी तरफ लगाव है। तो इस चीज में जो है स्नेह की कमी हो जाती है बाबा से। ओम शांति। ओम शांति। हम समझते हैं कमजोर आत्मिक स्थिति की वजह से। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लौकिक में जब रहते हैं ना, तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के इम्पैक्ट में आते हैं और उनकी वजह से अपने दिमाग का सुकून चला जाता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी और प्यार में कमी आती है। मतलब मेरे साथ होता है ऐसा। अच्छा, तो लोगों के साथ ओम रहने से शांति। उधर के कर्म का इफेक्ट, उधर लोगों का इफेक्ट, उधर की बातों का इफेक्ट आपके ऊपर होता है। ओके, इसलिए स्नेह का।
हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। कई बार हम अलबेले हो जाते हैं, जैसे थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, तो भी ये सब हो जाता है। ओम शांति। अच्छा, अलबेले हो जाते हैं। यहाँ पे हम किसी से जब हम किसी से रिलेशन रखते हैं तो स्नेह रहता है ना, रिलेशन नहीं होगा तो स्नेह नहीं होगा। ओम शांति। अच्छा, तो बाबा के साथ रिलेशनशिप जोड़ने के बजाय हम दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ते, इसलिए स्नेह कम हो जाता है। ओके। दूसरों और की कमजोरी को देखते हैं। दूसरों की कमजोरी को देखते हैं। और भाई जी, आज बाबा ने कहा है कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमें पूरे ब्राह्मण परिवार से भी सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि जी जी। बाबा अभी आया हुआ है, हमको उनका बनाया है। तो अभी वो 2 कार्य साथ में कर रहे हैं, एक तो धर्म स्थापन और एक सतयुगी राज्य स्थापन करना। तो दोनों साथ में हो रहे हैं, सो वी हैव टू बी परफेक्ट। जी। तो आज थोड़ा सा इसलिए हमने डिस्कस किया कि देखो, बाबा के साथ प्यार करना माना, बाबा तो कोई स्थूल ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिनको हम कुछ कपड़े दे दे, जिनके साथ हम रहे रहे माना फिजिकल ऐसा। तो बाबा माना एक बहुत बहुत माना, बाबा बोलते हैं ना, सूक्ष्म ते सूक्ष्म हमें रहना पड़ता है। इसलिए बाबा से स्नेह की कमी का कारण ही, मूल कारण है कि हम देह भान में आते हैं, देह के संबंध में आते हैं, देह के वस्तुओं में आते हैं, देह के व्यक्तियों में आते हैं। तो जितना हम इस देह के संबंध में, व्यक्ति में आते हैं, उतना स्नेह बाबा के साथ कम होते जाते हैं, क्योंकि मूल कारण ही है कि हम सूक्ष्मता से दूर हो गए ना। तो इसलिए थोड़ा सा हम सूक्ष्मता का अभ्यास करें। इसलिए इस मास में बाबा ने हमें होमवर्क दिया है ना कि अलौकिक में रहना, लौकिक में रहते हुए अलौकिकता का अनुभव करें। तो ऐसी क्या क्या बातें हैं, ये अपने आप को चेक करना कि मेरा बाबा के साथ स्नेह है, लेकिन उसमें भी लीकेज क्यों होती है। ऐसी 5 बातें आप खुद अपने लिए ढूंढना और उसके ऊपर चिंतन करना कि उसे निकालने के लिए क्या करेंगे। ये हमारा कल के लिए होमवर्क रहेगा कि बाबा के साथ स्नेह की कमी के 5 बातें भी लिखना और साथ साथ चिंतन करना। ठीक है। तो अभी हम खास, हम सबको पता है कि 18 जनवरी नजदीक आती जा रही है। तो भले हम मधुबन में नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव करना कि हम मधुबन में ही है। और आपको पता है कि मधुबन माना 4 धाम, और उसमें से शांति स्तंभ, जहाँ पर हमारे अलौकिक पिता की खास बाबा का यादगार रूप बनाया है। तो बार बार उस शांति स्तंभ के पास जाने का अभ्यास करना सारा दिन भर में। ठीक है ना। तो अभी हम 10 मिनट एक पावरफुल योगा अभ्यास करेंगे, और खास शांति स्तंभ के आगे बैठकर, बस एक ही बाबा के शांति स्तंभ के मैं आगे हूँ, और मेरे सामने शांति स्तंभ में ही बाबा को देखना। और बहुत सुंदर साइलेंस में हम एक गीत लगाएंगे, केवल बाबा की यादों में और उनके प्यार में खो जाना। बाकी कुछ नहीं याद करना, केवल ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने जीवन को बनाया, इसके ऊपर ही योग करें। तो चलो सभी हम अभ्यास करते हैं, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर जाते हैं शांति स्तंभ के आगे। और ऐसा अनुभव करना
कि मैं शांति स्तंभ के आगे फरिश्ता स्वरूप में खड़ा हूँ। और बाबा को देख रहा हूँ।